आज हम आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें। हक ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप अहल किताब और पूरी उम्मत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा सुना दे जाएंगे। इरशाद इस हिकमत के तहत हवा के वाक़यात, माज़िया और गुज़श्ता अक़वाम की सरगुज़श्त अपने दामन में बहुत सी इबरतें और नसीहतें रखती है। वही तारीख की असल रूह है और इनमें बहुत से अहवाल व वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिन पर मुख्तलिफ अहकाम शरिया की बुनियाद होती है। इन्हीं फ़वाइद के पेश नज़र कुरान करीम का उसलूब हर जगह ऐसा है कि मौका ब मौका कोई वाक़या बयान करता है और जिस पहलू से इबरत या नसीहत को नुमायां करना मतलूब होता है, उसी मुनासिबत से वाक़या की तफसील बयान कर दी जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का ये किस्सा उसी उसलूब हुकूमत पर बयान किया जा रहा है। इसमें मौजूदा और आइंदा नस्ल के लिए बहुत सी इबरतें और मवाइज़ हैं। इस किस्से में क़त्ल नाहक की बुराई और इसकी तबाहकारी का बयान करके कौम को इस इत्तदाल पर लाना मकसूद है कि जिस तरह हक़ की हिमायत में और बातिल को मटाने में क़त्ल व क़ताल ऐसे जी चरानी गलती है, उसी तरह नाहक क़त्ल पर अक़दाम दीन वदनिया की जाती है। इस तहमीद के बाद उन दोनों बेटों का वाक़या जो सही रिवायात से साबित है नकल किया जाता है। जब हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और तवालिद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर एक हमल से उनके 2 बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बजज़ बहन भाइयों के कोई और ना था और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह जल शाना ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये खुसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि एक हमल में जो लड़का लड़की पैदा हों, वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएं और इनके दरमियान निकाह हराम करार पाएगा। अलबत्ता दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की पहले हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी और इनके दरमियान रिश्ता ज़दोज व मुनाकहत जायज़ होगा। फिर ये हवा के पहले लड़के काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई, वो हसीन व जमील थी और दूसरे लड़के हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की इतनी खूबसूरत ना थी। जब निकाह का वक्त आया तो हसब ज़ाबिता हाबिल की बहन से काबिल की शादी और काबिल की बहन से हाबिल की शादी करार पाई। इस पर काबिल नाराज होकर हाबिल का दुश्मन हो गया। इसे ये बात इंतहाई नागवार थी और वो इस पर इसरार करने लगा कि मेरे साथ जो लड़की पैदा हुई है वही मेरे निकाह में दी जाए। यहीं से हुस्न परस्ती की इब्तिदा हुई। जब शहवत और हुस्न परस्ती अकल पर गालिब आती है तो एहकाम इलाही को पसपुश्त डाल देती है और हमेशा हमेशा के लिए इंसान को खसारे और लाकत के डरे में डाल देती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरीफ कायदे के मुवाफिक काबिल की बात को कबूल न फरमाया और हाबिल व काबिल के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करने के लिए ये फैसला फरमाया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो लड़की इसके नक्का निकाह में दे दी जाएगी, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि कुर्बानी इसकी कबूल होगी। जिसका हक था यानी हाबिल का। मकबूलियत कुर्बानी की निशानी। उस जमाना में कुर्बानी की कबूलियत का ये इल्हामी दस्तूर था कि नजर व कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग नमूदार हो कर उसे खा जाती थी। जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो ये अलामत इसके न कबूल होने की होती थी। बस दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी की तैयारी शुरू कर दी। हाबिल ने यूं और किया था, अपने रोज में से एक बुरी वाव बखदाई नूर या काबिल का शतकार तानसत ने बहुत ही रवि कसम के गला का एक ढेर पेश किया और दिल में ये ख्याल छुपाए रखा कि मेरी कुर्बानी कबूल हो ना हो मुझे परवाह नहीं। हाबिल किसी सूरत में मेरी बहन से निकाह नहीं कर सकता। मुख्तसर ये है कि दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर जाकर रख दी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और आसमान से एक आग आई और हैं कि कुर्बानी को खा गई और काबिल की कुर्बानी जुन की तुम पड़ी रही और उस तरह कबूलियत कुर्बानी का शर्फ हाबिल के हिस्से में आया। इस पर काबिल को अपनी नाकामी के साथ रसोई का मुंह देखना पड़ा। वो अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और इसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने हाबिल से साफ कह दिया कि तो इस लड़की से निकाह करने से बाज आ जाओ वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जो लोग गर्ज के दीवाने होते हैं वो सिवाय इसके कुछ नहीं जानते कि जिस तरह भी हो सके
उनकी ख्वाहिश पूरी हो और जो कोई इसके पूरा होने में रुकावट डाले, इसे किसी न किसी तरह अपने रास्ते से हटाने की सरतोड़ कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं, रिश्वतें देते हैं, धमकियां देते हैं, गर्ज किसी बात से नहीं चूकते। गुनाह सवाब हराम हलाल गर्ज के तमाम कवायद व ज़वाबित को पस्त डाल देते हैं। काबिल ने उसी तरीके की बुनियाद डाली। इसकी ख्वाहिश हुस्न परस्ती और जोश हसद और गैज़ वाओ गज़ब ने इसको बावला और अंधा सा बना दिया था। उसको उसके सिवा कुछ नहीं सोचता था कि वो अपने भाई को कत्ल करे और फिर अपनी मुराद हासिल करे। बालाखिर उसने गैज़ वाओ गज़ब में आकर हाबील से कहा कि तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच सके। हाबील ने उस वक्त भी गुस्से की बात का जवाब गुस्से के साथ देने की बजाय एक उसूली बात कही, जिसमें उसकी हमदर्दी और खैर खाही भी थी कि अल्लाह ताला का ये दस्तूर है कि वो मुत्तकी और परहेजगार के अमल को कबूल फरमाया करते हैं। अगर तुम तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करते तो तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल होती। तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हुई। इसमें मेरा क्या कसूर है? काबिल ये सुनकर अपनी नियत के खुद की तरफ तवज्जो करने की बजाय हाइल पर हसद करने लगा। याद रखो, जब आदमी पर हसद का दौरा पड़ता है तो उसको अपनी कोताहें और नाला नक़िए नजर नहीं आते, बल्कि वो अपनी नाकामियों के तमाम असबाब दूसरों के अंदर ढूंढता और तलाश करता है और इस गुस्सा में उनके दर पे इंतकाम वाओ आज़ार हो जाता है। अफराद में इस बदबख्ताना किरदार की सबसे पहली मिसाल काबिल ने पेश की है और अक़वाम से यहूद ने इस आईना में जरा हमें अपना मुंह भी देखना चाहिए कि क्या आज भी हाबील व काबिल का वही किस्सा तो नहीं दोहराया जा रहा जो बहुत पहले पेश आ चुका है और जिसकी रिवायत भी दुनिया को यहूदी के वास्ते से पहुंची है। किसी शख्स को जब ये नजर आए कि अल्लाह ताला ने अपने किसी बंदे को कोई खास नेमत अता फरमाई है तो उसे चाहिए कि हसद ना वक्फ काम करे, बल्कि अपनी महरूमी को कोताही अमल और अपने गुनाहों के सबब से समझकर उनसे ताइब होने की फिक्र करे ने भी और दूसरे की इस नेमत के जवाल की फिक्र में पड़ने की बजाय अल्लाह करीम से अपने लिए भी इस नेमत की इस्तिदा करे। उसी में इसका फायदा है। इससे वो हसद जैसे गुनाह से महफूज भी रहेगा और अपने दूसरे गुनाहों से ताइब होने का मौका भी मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह करीम इसकी तौबा कबूल फरमा कर इस पर अपने रहम व करम की बारिश फरमा देंगे। अल्लाह ताला के नजदीक कबूलियत का दारो मदार तकवा पर है, जिसमें तकवा नहीं इसका अमल कबूल नहीं। हाइल ने काबिल को ये समझाया कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल तुम्हें हुई तो तुम मेरे कत्ल के दर पे क्यों हो गए हो? नहीं हो, हालांकि इसमें ना कसूर मेरा है न खुदा ताला का, बल्कि सरासर कसूर तुम्हारा और तुम्हारी नेस्त्रे का है। अगर तुम्हें कुर्बानी के रद्द होने का गम व गुस्सा है तो तक़वी की फिक्र करो, ना कि मेरे कत्ल की। मेरे कत्ल करने से तुम्हारी कुर्बानी की कबूलियत किस तरह खिलेगी? नतीजा मालूम हुआ कि अबद अल्लाह कबूलियत अमल का दारोमदार इखलास और तक़वा पर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद नकल किया गया है। आपने फरमाया, तक़वा के साथ कोई छोटा और थोड़ा अमल भी कलील नहीं होता। जो अमल कबूल हो जाए वो अमल कलील कैसे हो सकता है? उसी तरह हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करते थे कि ये बात अगर यकीनी तौर पर तय हो जाए कि मेरी एक नमाज अल्लाह ताला के नजदीक कबूल हो गई तो मेरे लिए वो नमाज सारी दुनिया और मौजूदा दुनिया से ज्यादा महबूब होगी, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ तक़वा वालों का अमल कबूल फरमाते हैं। मुख्तसर ये कि हाइल ने जब ये देखा कि ये मुझे कत्ल करने के लिए अक़दाम कर रहा है तो इसने कहा कि भाई, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, जिसने मुझको दोनों को पैदा किया है और जिसने एक दूसरे के जान व माल के एहतराम की हिदायत फरमाई है। अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मेरे कत्ल का बार गुनाह भी तुम्हारे सर होगा, फिर तो दोज़खियों में से हो जाएगा। मगर काबिल ने हाबील की एक न सुनी। इसके हैद ने उसको बालाखिर अपने भाई के हौलनाक कत्ल पर आमादा कर ही लिया। कुदरत ने इंसान के अंदर एक नफ्स लुअमा वदियत फरमाया है, जो इस वक्त तक किसी इरादा जुर्म के खिलाफ एहतजाज करता रहता है जब तक मुख्तलिफ तावीलों और बहानों से आदमी उसकी जबान बंद ना कर दे। काबिल को भी इस मरहला से गुजरना पड़ा, लेकिन बालाखिर इसके हसद और हुस्न परस्ती के जज्बा ने उसको इस हौलनाक
जुर्म पर आमादा कर ही लिया। याद रखें कि इब्तिदा हर मुजरिम को इस तरह झिझक पेश आती है, लेकिन जब वो जुर्म पर जुर्म मीन कैसे किए चला जाता है तो वो जराइम करने में बिल्कुल बेबाक हो जाता है। इस तरह की कशमकश इंसान के सामने आजमाइश का एक मैदान खोलती है, जिसमें नामरादी और फतह मंदी दोनों के मौके और इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर इंसान इस कशमकश में अपने नफ्स को ज़ेर कर ले तो वो फतह मंद हो जाता है। काबिल ने अपने नफ्स से शिकस्त खाई और इसका नफ्स इस पर गालिब आ गया, और उसी वजह से वो नामराद व नाकाम हो गया। बस जब काबिल ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाबिल को कत्ल करने का फैसला किया तो इसकी समझ में न आता था कि वो किस तरह कत्ल करे। शैतान, जो इंसान का असली दुश्मन है और जिसने कसमें खाई थी कि मैं जरूर बनी आदम को अगवा करूंगा और सीधे रास्ते से बहकाऊंगा, इसे अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने का मौका हाथ आया, और वो भेस बदल कर काबिल के सामने आया और एक परिंदे को पकड़कर परिंदे का सर पत्थर पर रखा और ऊपर से दूसरा पत्थर मार दिया। इस तरह काबिल को कत्ल करने का तरीका सिखाया। अब काबिल इस तलाश में था कि वो भी मौका पाकर अपने भाई को इस तरह कत्ल कर दे। चुनांचे बातें एक दिन सोया हुआ था तो काबिल ने एक भारी पत्थर उठा कर अपने भाई के सर पर मारा और इस तरह अपने भाई को तल कर दिया। इस जुर्म के इर्तिकाब पर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया, यानी इस कबील से इसको दीन और दुनिया दोनों में खसारा हुआ। दुनिया का नुकसान ये हवा के वालिदैन नाराज हुए और भाई जैसा साथी और मददगार को बेटा और क़यामत तक के लिए बदनाम और रसू हो गया, और आखिरत का खसारा ये हवा के इस जुल्म तअदी और कतरहमी की वजह से अल्लाह ताला इससे नाराज हो गए और कतरहमी का बानी होने की वजह से हमेशा की सजा का मुस्तहिक ठहरा। और एक खसारा ये हवा जो कि हदीस में आता है कि दो गुनाह ऐसे हैं कि उनका बदला आखिरत से पहले दुनिया में भी मिलता है। एक तो किसी का नाहक मारना और दूसरा रिश्तेदारों को सताना, जिसको कतरहमी कहते हैं। काबिल ने ये दोनों ही जुर्म किए, और एक रिवायत में ये भी आता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो इसका गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की अबतदा की और ये नापाक सुन्नत जारी की। मकाम अबरत इन हदीस से ये हकीकत हम पर आशकार होती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह जाद ना करनी चाहिए, ताकि वो कल को बदकारों और जालिमों के लिए नए हरबे का काम ना दे, वरना नतीजा ये होगा कि कायनात में जो शख्स भी आइंदा इस बदत का अक़दाम करेगा तो बानी बदत भी इस गुनाह का बराबर हिस्सादार बनता रहेगा, और मूजिद बदत होने की वजह से अबदी जिल्लत और खसरान का मुस्तहिक ठहरेगा। गुनाह बहरहाल गुनाह है, लेकिन गिना की ईजाद हमेशा हमेशा का वबाल सर पर बांध देती है। कहते हैं कि मकतूल कातिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन महज तक़वा और खौफ खुदा ने इसको दस्तक दराजी करने से रोका, जो खुदा के नेक बंदों की एक खास सिफत है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा पर बागियों ने योरिश की। आप कतन मजलूम थे, बेगुनाह थे, आपके खिलाफ तूफान बपा हवा रो दर रो गुस्ताखियां की गई, लेकिन आप सबरू तहम्मुल का पैकर थे। आपने हजरत ज़ैद बिन साबित, अबद अल्लाह बिन जुबैर और दीगर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम की दरखास्तों के बावजूद उनको इस बात की इजाजत ना दी कि वो बागियों का मुकाबला व मुकातिला करें। आपने सब्र और शहादत को तरजीह दी, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश पर सख्ती कार बंद रहे कि उम्मत मुहम्मदिया में बाहमी कशत व खून का आगाज मेरे हाथों से ना हो। चुनांचे फितना पर्दाजों के मुकाबला की बिल्कुल इजाजत ना दी। हजरत अयूब सख्तियाई फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहला शख्स ने इस आयत करीमा लिन बसतत अलीद लतक्तनी माना बबास्ती दे अलग लाकतलक अनी खाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अमल करके दिखाया। वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा हैं। एक हदीस में आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा को पेशने वाले फितना की खबर दे दी थी, और ये वसीयत फरमा दी थी कि उस वक्त आदम के बेटे की मानिंद हो जाना, और आपने ये आयत तिलावत फरमाई। लशन बसतत और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला को ये वसीयत भी फरमाई थी कि अल्लाह तुझको एक खिलाफत पहनाएगा, तो लोगों के कहने से उसे मत उतारना। इसलिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा दुश्मनों के नर्गे में होते हुए भी खिलाफत से दस्तबरदार न हुए,
और बागियों से कताल भी ना किया, और सब्र के साथ अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हुए जान दे दी और मुबर्रुद महल में बाबिल का नमूना बने रहे। और उम्मत के लिए ये बेहतरीन रहनुमाई फरमा गए कि चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, किसी गुनाह की इजाद ना करनी चाहिए, वरना क़यामत तक इसका बराबर हिस्सादार बनना पड़ेगा। दफन करने के तरीके की इब्तिदा बाबेल खुदा ताला का मकबूल बंदा था और काबिल बारगाह इलाही से रानदा गया था, इसलिए जरूरत थी कि हाइल के पाक जिस्म की तौहीन ना हो और नस्ल आदम की करामत व बुजुर्गी कायम रखने के लिए मर्दों को दफनाने की सुन्नत कायम हो जाए। चूंकि उससे पहले कोई इंसान मरा ना था, इसलिए कत्ल के बाद काबिल की समझ में ना आया कि वो लाश को क्या करे, क्योंकि रोए जमीन पर ये पहला इंसान मुर्दा था। लाश को खले मैदान में पड़ा देख कर दरिंदों ने खाना चाहा तो काबिल ने मजबूरा इस लाश को कंधे पर उठाया और मारे मारे फिरता रहे और हैरान वो सरगर्दान था कि लाश को कहाँ फेंके। आखिर हक ताला ने एक कौवा भेजा जो अपनी चोंच में एक मर्द को उठा कर लाया। फिर इसने अपनी चोंच और पंजों से जमीन खरीद कर एक गड्ढा बनाया, इसमें इस मर्दे कौवे को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन के बराबर कर दिया। काबिल ने ये तमाम मंजर देखा। उस वक्त उसे फसोस हवा के इसमें इस कौवे के बराबर भी समझ नहीं है जो भाई की लाश को जमीन में दबा देता। कौवे ने उसको ये तदबीर बतलाई कि वो इस तरह अपने भाई की लाश छुपाए कि दूसरों की नजर ना पड़े और इसका जुर्म इफ्शा ना हो। कौवे के इस सियाने पन को देखकर काबिल ने अपना सर पीट लिया कि हाय मेरी कम बख्ती में कौवे से भी गया गुजरा साबित हुआ। मुझे इतनी तदबीर भी नहीं सौंपी कि मैं इस तरह अपने भाई की लाश को ढांप देता। चुनांचे अपनी इस बेवकूफी पर इसको बड़ी नदामत हुई और ये तकाज़ाए इंसाफ था कि काबिल की इस कमीना हरकत पर इसको दुनिया में भी जलील किया जाए और इस काबिल बना दिया जाए कि खुद इसको अपनी बेमानगी अकल व दानिश और का दानिश और कमीनगी का हसास हो जाए। इसलिए ना तो उसको अल्हाम बख्शा गया और ना इस कमीना हरकत को छुपाने के लिए अक्ल की रोशनी अता की गई, बल्कि एक ऐसे हैवान को इसका रहनुमा बनाया गया जो यारी और मकारी में तलाक और दनियाई तब में ज़रब अल-मसल है। जो लोग खुदा के हुक्म और अपने ज़मीर की आवाज़ की परवाह नहीं करते, वो कौवे से इल्हाम हामीन करते हैं और जुर्म करने के बाद इतिराफ और नदामत की बजाय इसको छुपाने की तदबीरें करते हैं। सुन्नत अल्लाह यही है कि जब कोई शख्स अल्लाह की आयात उसके एहकाम और इसकी तनबीहात से अपने कान और अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो अल्लाह ताला इस पर एक शैतान मुसल्लित कर देता है जो इसका साथी बनकर उसको इसकी ख्वाहिशात की वादियों में ठोकरें खिलाता फिरता है। इस चीज को कुरान हकीम में इस तरह बयान किया है, कनी जो खुदाए रहमान के जिक्र से गाफिल हो जाता है, हम इसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो इसका शब व रोज का साथी बन जाता है। अगरचा हाबील ने काबिल को बड़ी मुस्सिर और दिलनशी नसीहतें भी की, लेकिन इसका दिल जरा भी ना कैजा। जब वो अपनी इस संग दिली का मुजाहिरा कर चुका और खुदा के गजब व अजाब में घर गया, तो इस गुनाह के इर्तिकाब की वजह से काबिल का बदन जो अपने हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप रखता था, खुला पड़ गया। इस नाहक खूनरेज़ी की कुछ से कायनात की हर चीज मुतासिर हुई। दरख्त खारदार हो गए, खाने सड़ने लगे, फलों में तुर्शी पैदा हो गई, नीशोर हो गया और जमीन गुबार आलूद हो गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाकया का इल्म हुआ तो वो 100-100 साल का अफना है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।